नीतीश का बाहुबली विधायक रहेगा जेल में, शपथ ग्रहण के लिए भी शायद न आ पाए। कोर्ट ने कहा जिम्मेदार है अनंत सिंह। दुलारचंद यादव की हत्या के लिए अनंत सिंह को जिम्मेदार ठहराते हुए अपराध दर्ज कराया गया। 5 लोगों पर अपराध था, सभी जेल में है और अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। अब जमानत नहीं हो रही है। आप सभी इस बात से भीग गए हैं कि अनंत सिंह भारी मतों से यानी 28,000 प्लस वोटों से बीड़ा देवी को हरा करके विधायक बने हैं। मोकामा का वह चुनाव जो पूरे बिहार में सर्वाधिक चर्चा का विषय बना रहा, अनंत सिंह और सूरज भान, 2 बाहुबली, दोनों ही एक बिरादरी के यानी भूमिहार समाज के लोगों का गढ़ और दोनों बाहुबलियों की कड़ी टक्कर। पहले भी यह बताया जा रहा था कि अनंत सिंह का पलड़ा भारी है सूरज भान के बनिस्पत। दुलारचंद यादव की हत्या होने के बाद यह देखा गया कि अनंत सिंह को जिम्मेदार ठहराया गया और फिर गिरफ्तारी भी हुई, तो कुछ लोगों का यह कहना था कि चुनाव पलट सकता है। लेकिन वहां के लोगों का कहना था कि अनंत सिंह जेल में रहे चाहे बाहर रहे, हम 2005 से लगातार अनंत सिंह को ही किसी न किसी रूप में बनाते रहे हैं। एक समय ऐसा आया जब अनंत सिंह जेल और अनंत सिंह, जेल और अनंत, जेल और अनंत, जेल हो या फिर कारगिल, अनंत ही अनंत हर जगह। अब दोस्तों आइए, 147 बरामद हुई, 10 साल की जेल हुई 2022 में, और देखा जाए तो 2025 में भी जेल यात्रा उनको करना पड़ा। सोनू मोनू गैंग से जो लगातार फायरिंग हुई थी 70 राउंड के लगभग, उसमें अनंत सिंह जेल गए और AK-47 वाले में 10 साल की जेल हुई, जमानत पर है। जब 2022 में अनंत सिंह को सजा होती है तो अनंत सिंह की पत्नी को चुनाव में खड़ा किया जाता है और अनंत सिंह नीलम देवी चुनाव में जीतती हैं। अभी वह विधायक ही थी, तब तक अनंत सिंह ने कहा उसने काम नहीं किया, अब हम चुनाव हम लड़ेंगे। अनंत सिंह ऐसा नाम जिसमें किसी नेता के प्रचार की जरूरत नहीं है और कोई स्टार प्रचारक अनंत सिंह के यहाँ न जाए। अनंत सिंह अपने आप में प्रचारक हैं, स्टार प्रचारक हैं। दोस्तों, चुनाव रिजल्ट जब आया तो 28,000 प्लस से अनंत सिंह ने चुनाव जीता है। यानी देखा जाए तो यह भारी मतों से उन्होंने सूरज भान की पत्नी पूर्व सांसद बीड़ा देवी को हराया। अनंत सिंह ने अपनी जमानत याचिका में कोर्ट से कहा अधिवक्ता के माध्यम से, हुजूर हम निर्दोष हैं, हमारी संलिप्तता इस हत्या में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी रूप में नहीं है। पीड़ित परिवार ने राजनीतिक रूप से हमें मुलजिम बनाया है। हमारी छवि को धूमिल करने के लिए ऐसा षड्यंत्र किया गया है। केवल हमारे लोगों से विवाद हुआ था हुजूर, हमने मारा थोड़ा ही है। हम तो सज्जन लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, बाहुबली नाम देकर के हमें बदनाम किया जाता है। हुजूर, जनता का सेवक हूँ और जनता हमारे लिए प्राण न्यौछावर करती है, छोटे सरकार के नाम से जानती है और हमने ऐसा नहीं किया। हुजूर, जो 30 अक्टूबर को हुआ था ना, दुलारचंद यादव हमारे साथ ही थे। हुजूर, इस बार वह दूसरे के साथ थे तो हम हत्या क्यों करेंगे? दुलार पिछले चुनाव में हमारे साथ ही थे। हमारी पत्नी नीलम को जिताने के लिए उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था। हुजूर, हम क्यों हत्या करेंगे? अब यही सब रह गया, इस उम्र में हम हत्या करेगा? हम तो हत्या कभी किया नहीं हुजूर, हमको विद्वेष की भावना से फंसाया गया। अब आइए साहब, आप इस बात से अवगत हैं कि 30 अक्टूबर को दुलारचंद यादव की हत्या की गई। अगर मेडिकल रिपोर्ट की बात किया जाए तो उसमें गोली लगने से उनकी मृत्यु नहीं हुई बल्कि गंभीर चोटों के कारण हुई है। जांच में पाया गया कि अनंत सिंह के पास कोई हथियार या आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं की गई। यह आधार था जमानत याचिका के लिए, लेकिन जज साहब ने इसे नहीं सुना और कहा अभी तो हम जमानत नहीं देंगे। अब अनंत सिंह जाएंगे उच्च न्यायालय पटना, निचली अदालत से तो जमानत नहीं हो पाई। अब जाएंगे उच्च न्यायालय, वहां अपील करेंगे, जमानत तो होगी ही। फिलहाल नीतीश का यह बाहुबली विधायक
अभी जेल में है। जेल में कितने दिनों तक रहेगा, यह बाहुबली विधायक लालू प्रसाद यादव का भी खास रहा, नीतीश कुमार का भी खास रहा। और नीतीश कुमार का होने के नाते पोस्टर बैनर पर आदित्यनाथ योगी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ललन बाबू तमाम लोगों का फोटो लगा था। प्रचार में भी जो लाउडर बज रहे थे उसमें भी इसका उल्लेख किया गया था इन नेताओं का। यह भी बताएं कि वहां के एक बड़े नेता ललन सिंह, जो नीतीश कुमार की पार्टी के सबसे बड़े नेता के रूप में जिन्हें शुमार किया जाता है, ललन बाबू ने वहां खूंटा गाड़ दिया। जैसे ही ललन बाबू आते हैं इस प्रचार में, अनंत सिंह के प्रचार में, वैसे ही लोगों ने मान लिया कि अब अनंत सिंह सूरजभान जैसे बाहुबली को चारों खाने चित्त करेंगे और अपना लोहा मनवाएंगे। 6 नवंबर को चुनाव था प्रथम चरण में, और चुनाव के दिन ही डिक्लेयर हो गया था। हमने यह भी चुनाव के दौरान जो वीडियो किया था, यह बताया कि भूमिहार समाज अनंत सिंह को अपना नेता मानता है। अब उसमें और भी, जब दुलार चंद यादव की हत्या हुई, दुलार चंद यादव के पार्थिव शरीर के साथ सूरजभान की पत्नी बीड़ा देवी जाती हैं और भूमिहार समाज के लोगों का कहना है कि हमें गाली दी गई, हमें अशोभनीय और अश्लील शब्दों से नवाजा गया। उस समय सूरजभान और उनकी पत्नी, उनके लोग कान में तेल डाल करके इसे सुनते रहे। भूमिहार समाज को गाली दी जाएगी, भूमिहार समाज को नीचा दिखाया जाएगा, हम उसे, और यह लोग सहन करते रहेंगे और हम इनकी जय जयकार करेंगे। दोस्तों, यह देखा जाए तो लखीसराय से लेकर के वह इलाका बेगूसराय, जहाँ से 2 केंद्रीय मंत्री हैं, अगर देखा जाए तो एक, अरे भाजपा वाले क्या नाम हुआ है बताइएगा, अरे वही अरे पर्वतराज हिमालय, हाँ ठीक है, आप समझ रहे हैं, अरे वही कौन राज हैं, हाँ ठीक समझ रहे हैं आप, हाँ अरे पर्वतराज नहीं, कौन राज हैं, कुछ करना धरना है नहीं, कुछ नहीं किया इस आदमी ने क्षेत्र में, कुछ नहीं किया है। ललन सिंह का नाम है। भूमिहार समाज अगर किसी को नेता मानता है तो उसका नाम है ललन सिंह। हाँ, गिरिराज सिंह, ठीक समझा आपने, आप तो वहां पहुंच ही गए थे। तो ललन सिंह ने वहां खूंटा गाड़ दिया और अपने इस प्रत्याशी को, जिसका नाम अनंत है, अनंत हरि कथा अनंता, को साकार कर दिया। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। अनंत सिंह कब जेल से बाहर आएंगे, शपथ लेंगे नहीं लेंगे, ये लोग सदन में कुछ बोलते नहीं है, पगला है का रे, हमेशा बुलवाएगा, ऐसे ही बोलते रहते हैं, एक टोन बोलेंगे तो पत्रकार लोग जाते हैं, उसी में खुराक मिल जाता है, रील चल जाती है। यही है मूंछ वाले, काले काले चश्मे वाले बाहुबली अनंत सिंह। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। देश विदेश से जुड़ने वाले जो हमें देख रहे हैं, तमाम अपने सम्मानित दर्शकों के लिए विनम्रता भरा हमारा सादर प्रणाम। आशा करता हूं आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। एक अनुरोध, यदि हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, हमारा हौसला आप बढ़ाते ही हैं, तो मैं चाहूँगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। और ब्रजभूषण मार्कंडेय के नाम से ही हमारा पेज है, फेसबुक पेज, उसको भी फॉलो करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। प्रणाम।